बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम सादिया है। मेरे जिस्म पर बहुत चर्बी थी। बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब भाई की शादी हुई और भाभी बहुत स्मार्ट थी, वह मुझसे बोली कि अगर मैं रोज़ रात तुम्हारे साथ रहूं तो तुम 1 महीने में दुबली हो जाओगी, शर्त यह कि तुम्हारी बाई को पता ना चले। मैं मान गई और बाई को रोज़ खाने में नींद की दुआ मिलाकर दे देती। भाभी फिर मेरे कमरे में रहती, लेकिन भाभी के आते ही मुझे नींद आ जाया करती और जब मैं सुबह उठती तो 5 किलो वज़न कम होता। मुझे अब तो तजस्सुस होने लगा था। मैंने कमरे में एक कैमरा छुपा दिया और फिर जब अगले दिन वो वीडियो देखी तो डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि भाभी तो है बाज़ दफ़ा बड़ों के किए की सज़ा छोटों को मिला करती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं बेकसूर थी, पर मेरी भाभी ने कहा कि तुम्हारा कसूर भी है और शायद कहीं ना कहीं मैं भी इस जुल्म में शरीक थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे बहुत देर बाद हुआ था। हम 2 बहनें और एक मेरा भाई था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, पर वो फिर भी अपने शौहर के साथ मेके में मौजूद होती थी। अम्मा कहती कि अच्छा नहीं लगता, जो कि जॉब हुई है। तो फिर पूरे घर में एक खुशी की लहर दौड़ी थी। हम सब बहुत खुश थे। अम्मा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। भाई कहता कि ये सब मेरी माँ की दुआ है जो मेरे मेरिट पर मेरी जॉब हो गई, वरना लोग तो धक्के खा रहे होते। सालों लग जाते हैं, अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिला करती। अम्मा की जान पहचान की औरतों ने अम्मा को भाई के रिश्ते का कहा तो अम्मा ने कहा अभी तो इसकी नौकरी लगी है, कोई 4 साल भी बेटे की कमाई तो खा लूँ। वैसे भी अभी कुछ माह तो पहले बेटी की शादी की है, अब जब तक छोटी बेटी की शादी नहीं कर देती बेटे के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। अम्मा घर आकर कहती कि मैं इन औरतों के सारे चालें समझती हूँ। पहले ये मुंह बनाकर मुड़ जाया करती थी, घास तक नहीं डालती थी मेरी बातों को, और जहाँ मैं होती ऐसे गुजरती जैसे मैंने कर्जा मांग लिया हो। जब मुझे कोई बीमारी हो, अब देखो सबको कैसे मेरा बेटा नजर आता है। मैं तो अपने बेटे की शादी किसी अमीर कबीर ख़ानदान में करूँगी। अकलौता बेटा है मेरा, मुझे कौन सी कमी है। लड़कियों की एक से बढ़कर एक रिश्ता आ रहा है, पर मैं किसी ऊंचे ख़ानदान में शादी करूँगी। आपा ने कहा कि अम्मा मेरी दफ़ा मुझे सब देख लेती, क्यों इस कंजूस और गरीब ख़ानदान में ब्याह दिया जहाँ एक भाई का हिसाब रखते हैं। बंदा कितनी देर सोचता रहता है फलां चीज़ खाए या ना खाए, ऊपर से इतना बड़ा ख़ानदान, जो कुछ खाना हो छुप कर घर लाना पड़ता है। मैं तो अपने घर में चोर बन गई हूँ। मैंने तो अब सोच लिया है कि अपने शौहर से कहूँगी कि अगर मुझे लेकर जाना है तो अलग घर लेकर जाए, वरना मैं कौन सा बोझ हूँ अपनी माँ पर। तो अम्मा ने कहा कि सही कहती हो, मैं तो ये सोच के वहाँ रिश्ता किया था, कौन सी सास बेटी है, एक ससुर ही तो है। तुम्हारी जिठानियाँ हैं, वो लड़का भी अच्छा कमाता है। मुझे क्या पता था कि वो लोग ऐसे निकलेंगे। तुम बस अलग हो जाओ, इनसे अपना अलग कमाओ, अलग खाओ। तुम किसी भी किराए के घर में नहीं रहोगी, बल्कि अपने भाइयों से अपना हिस्सा ले और फिर घर बनाना चाहे 4 साल ही लग जाएं, तुम यहाँ रहना मेरे पास। आज जैसे तुम्हारा शौहर आता है तो मैं इनसे बात करती हूँ, इसने समझ क्या रखा है हमें। आपी और अम्मा बहुत खुश थी, पर मुझे ये सब बातें नागवार गुजर रही थी, पर बोल नहीं सकती थी। भाई अपना सर पकड़कर बैठ जाता। वक्त गुजरता गया, मैंने भी ऐसी से किया, तलीम दी, सर पर चढ़ जाती है। कल को तुम भी कहोगी कि मुझे लड़का इतना पढ़ा लिखा चाहिए, 100 नुक्स निकालोगी। जबकि मैं अपनी दोस्त सोनिया के भाई कामरान को पसंद करती थी। इसके पास जॉब नहीं थी। इसने कहा कि जैसे ही जॉब होगी मैं तब रिश्ता भेजूंगा, तब तक मुझे इसका इंतज़ार करना था। पर मुझे एक डर भी था, कहीं अम्मा मेरा रिश्ता कहीं और ना कर दे। अगर अम्मा को पता चल गया कि मैं किसी को पसंद करती हूँ तो मैं मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। इसलिए मैंने दिन रात कामरान की जॉब के लिए दुआ करती, पर इसे अभी तक जॉब नहीं मिल रही थी। इन्हीं दिनों भाई ने अम्मा से डरते हुए कहा कि वो एक लड़की को पसंद करते हैं, वो शादी करना चाहते हैं। अम्मा कितनी देर भाई के चेहरे की तरफ देखती रही, फिर बोली लड़की का ख़ानदान क्या है, इसके बाप क्या करते हैं, हमें जहेज़ में क्या देंगे। भाई ने कहा कि अम्मा क्या हो गया है, मैं खुद बहने वाला हूँ, मैं क्यों किसी लड़की वाले से डिमांड करूँगा।
और मुझे जहेज़ में एक दिन का भी नहीं चाहिए। मैं पहले बता चुका हूँ, जब मैं किसी की बेटी को ब्याह कर ला रहा हूँ तो यही बहुत है। अम्मा ने कहा, इसे जहेज़ अपनी मर्जी का चाहिए। इतने साल अपने बेटे पर खर्च किया, खुद भूखी रही, तुम्हें खाना खिलाया, इतना बड़ा किया इस दिन के लिए कि तुम माँ से ज़ुबान चलाए। बाई ने कहा, ठीक है, पहले आप रिश्ता लेकर जाएं, बाकी बातें बाद में होगी। अम्मा कोई सोचते हुए मान गई और अब्बा के साथ लड़की वालों के घर पहुंच गई। वहां गई तो देखा वो लड़की भी मिडिल क्लास फैमिली से थी। आपा का इसे देखते ही मुंह बन गया। अम्मा ने वहां कहा कि हमें लड़की तो पसंद है, पर हमारी कुछ डिमांड है। हर माँ का ख्वाब होता है इसकी बहू जहेज़ में बहुत कुछ लाए, जिसको देखो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाए। हमें जहेज़ में गाड़ी चाहिए। आखिर को आपकी बेटी को सहूलत होगी। जो कुछ मैं मांग रही हूँ, मैंने कौन सा किसी को आगे देना है, सब आप ही की बेटी का तो है, इसी के पास रहेगा। खानदान वालों को छोड़कर रिश्ता कर रही हूँ, अब कुछ तो सोचना पड़ेगा। आप लोगों ने भी बस लड़की को यही सिखाया है कि अच्छा खानदानी लड़का देखो और फंसा के शादी कर लो। वो लोग तब से चुप थे, पर जब अम्मा की ये बात सुनी तो लड़की का अब्बा आग बगोला हो गया। किसी ने कहा कि मैंने अपनी बेटी के बहुत अच्छी तरबियत की है, हम इसे जहेज़ में आपकी औकात से बढ़कर देते, पर आप लोग जिस तरह मुझसे डिमांड कर रहे हैं, फ़कीरों की तरह जो कुछ मांग रहे हैं, आप लोग इस काबिल ही नहीं। बेहतर है दोबारा यहाँ अपना कदम मत रखिएगा। मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है। और अम्मा वहाँ से सख्त गुस्से में घर लौटी थी और बाई से कहा कि इन लोगों ने हमारी बेइज्जती में करके हमें घर भेज दिया, सच नहीं बताया था। जब लड़की वालों के यहाँ बाई पहुँचा तो वहाँ लोगों ने सब कुछ बता दिया, तो बाई शर्मिंदा होता वहाँ से लौट आया और खूब आगार आकर झगड़ा किया। आपा ने इन्हें कहा, जो लड़की अभी से हम बहन भाइयों में दरार डाल रही है, कल को इस घर में आ गई तो क्या होगा। पर भाई अपनी जिद पर कायम था। भाई ने कहा, वो जिस लड़की को पसंद करते हैं इसी से शादी करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो अंजाम की जिम्मेदार आप सब खुद होंगे। अम्मा का बीपी हाई होने की वजह से तबीयत खराब हो गई। बाई बार बार बाई से कहने लगे, मर जाऊंगी पर मेरे जनाजे को हाथ मत लगाना, बल्कि इस 2 टके की लड़की से शादी कर लेना। तुम्हें माँ से ज़्यादा वो लड़की अजीज़ है। मैं तो कुछ नहीं लगती तुम्हारी, इतने साल तुम्हें पढ़ाया लिखाया। कल को मेरा बेटा मेरी अपनी बहनों का सहारा बनेगा, पर वो तो शादी करने पर जिद है। ये भी ना सोचा कि अभी घर पर इसकी एक जवान बहन बैठी है, इसकी भी शादी करनी है। बाई ने कहा, अम्मा मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा हूँ। मुझे पता है कि सादिया की शादी करनी है, मैं सब कुछ जानता हूँ, समझता हूँ। बच्चा नहीं रहा, पर मैं मोहब्बत करता हूँ, इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं इसे खो दूँ। बेहतर होगा आप लोग मान जाएं, वरना मुझे कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं शादी करूँगा तो मशीन से शादी नहीं। हम अपनी ज़िद पर कायम थे और भाई अपनी इस घर का माहौल ख़राब हो चुका था। मेरे जो रिश्ते आ रहे थे, अम्मा ने कहा कि बेटी के लिए इकलौता लड़का चाहिए, ना सास हो ना नंद हो, मेरी बेटी राज करे। दिन गुजरते गए। जब अम्मा ने भाई को अमीर ख़ानदान का कहा कि आप लोगों ने मुझसे पूछकर नहीं किया ये रिश्ता, और ना मैं किसी सूरत से इस रिश्ते पर राज़ी हूँ। आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी की, मेरी पसंद की, आपकी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं। आप मैं जो करूँगा इस पर आगे बढ़कर मुझे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। और भाई घर से चला गया। कई दिन गुजर गए। मैंने अम्मा से कहा कि भाई से रब्ता करो, जहाँ वो चाहते हैं वहीं इनका रिश्ता कर दे, पर अम्मा ने कहा, मेरे बगैर वो कुछ नहीं कर सकता, सारे ड्रामे हैं इसके। कई दिनों बाद कामरान की जॉब हो गई। मैं बहुत खुश थी। इसकी वालदा और बहन मेरे रिश्ता लेकर घर आ गई। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। जब वो लोग आए तो अम्मा ने अच्छे से बात की। मेरी बहनोई और आपा भी वहीं मौजूद थे। आपा ने कहा कि आपका बेटा क्या करता है। इस आंटी ने कहा कि अभी कुछ माह हुए हैं, इसकी जॉब को कलरा की जॉब है। तो इस पर आपा ने कहा कि मेरा मियाँ बैंक में जॉब करता है, 70-80 हज़ार सैलरी है इसकी, और मेरा भाई बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है जहाँ इसकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है। आप लोगों ने तो इतने पैसे कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। और कलरा की कमाई होती कितनी है, वो खुद खाएगा या मेरी बहन को खिलाएगा। तो कामरान की माँ ने कहा, ऐसी बात नहीं, मेरा बेटा बहुत मेहनती है, वो सादिया को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। पर अम्मा ने साफ साफ इन लोगों को इनकार कर दिया और कहा कि अपने जैसों में जाके रिश्ता करो, हमारी बेटी किसी गरीब घर में नहीं जाएगी। जब से भाई की जॉब हुई है आप सब इतना क्यों बदल गए हैं। हम
ही तो पहले ऐसे ही थे। क्या था हमारे पास जो कुछ मिला बाई की जॉब की वजह से मिला। और आपा ने कहा कि तुम्हारी बहुत ज़ुबान चल रही है। तुम्हारी दोस्त का भाई था, यकीनन तुम्हारी मर्जी शामिल होगी। तभी भाई घर आया था पूरे 1 हफ्ते बाद। ये देखकर सबके चेहरे फाक हो गए जब देखा कि नशीन इनके साथ थी और भाई ने बताया कि वो शादी कर चुका है। अब आप लोगों को मज़ीद मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। भाभी को लेकर कमरे की जानब बढ़ गए और अम्मा बेहोश होकर गिर गई थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। नशीन भाभी बहुत अच्छी थी, सबका बहुत ख्याल रखती, पर अम्मा आपा इसको बहुत तंग किया करती थी। अम्मा ने कहा कि दुनिया बदल सकती है, पर मैं किसी सूरत इस लड़की को अपनी बहू तस्लीम नहीं करूँगी। तुमने अपनी मर्ज़ी कर ली है, अब तुम्हें मेरी मर्ज़ी से भी दूसरी शादी करना होगी। जहाँ तुम्हारा रिश्ता तय है और तुम किसी को नहीं बताओगे, तुमने शादी कर ली है। अभी ये बात ख़ानदान में नहीं फैली, बेहतर होगा कि इस लड़की को इसके माँ बाप के घर छोड़ आओ। तो भाई ने कहा बस कर दें, वहीं औलाद की खुशी को देखा करती हैं। आप कैसी माँ हैं जो मुझे ज़हनी टॉर्चर कर रही हैं। मैं अब थक चुका हूँ। बेहतर होगा आप लोग मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करना छोड़ दें। अगर आप लोगों ने यही सब कुछ करना है तो मैं इसी वक्त अपनी बीवी को लेकर ये घर छोड़ दूँगा। इस बात पर अम्मा खुश हो गई थी। मेरी आपा दिन रात भाभी पर बेइज्जती करती रहती, इसको बातें सुनाती और कभी इसके जहेज़ के ताने मारती। किसी को मैंने को याद नहीं थी और मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी और जिस्म पर चर्बी होती जा रही थी, जिसकी वजह से मैं कहीं भी मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था। इस दिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुई जिस दिन पता चला कि जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ इसकी वालिदा ने इसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। कामरान ने सजाए रिश्ते से मांगूंगा और तुम्हारे घर वालों ने जो मेरी माँ की बेइज्जती की है, इसके बाद मैं कभी तुमसे बात करना भी नहीं चाहता। मुझे मेरी माँ सबसे पहले है। मैं कामरान की मिन्नतें करती रही, इससे कहा कि मैं इसकी खातिर घर भी छोड़ देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे अपनाने पर तैयार नहीं था और कामरान की शादी होगी। मेरे पास इसकी यादें बची थी। काश अम्मा और आपा मान जाती, पर मेरी किस्मत ऐसी थी, मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं थी। और दूसरी तरफ भाभी पर जुल्म बढ़ते जा रहे थे। भाभी की शादी को भी 6 माह हुए थे जब भाभी सीढ़ियों से गिर गई। जब हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली थी, पर इनके दिमाग पर गहरी चोट आई है जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं बच पाई। भाई पागलों की तरह रोने लगे थे। मोहब्बत ऐसी ही होती है, मजबूत से मजबूत इंसान को हला कर रख देती है। भाई रो रहा था और आपा चोर चोर निगाहों से एक दूसरे को देख रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे इनको पता है कि भाभी कैसे गिरी। भाभी की मौत को 5 माह हो गए थे। भाई बहुत बदल चुके थे। अब वो किसी से कोई बात नहीं किया करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे वो जिंदा लाश फिर रही है। ज़्यादा अपने कमरे में बंद रहा करते थे। जब एक दिन भाई के लिए एक रिश्ता आया बहुत ऊंचे घराने से और अम्मा ने फौरी हाँ कर दी। और हैरत की बात कि भाई ने चुपचाप शादी भी कर ली और इनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी। आने वाली भाभी अपने साथ वो सारा जहेज़ भी लेकर आई थी, जहाँ तक कि अम्मा और आपा को भी सोने का सेट दिया था। अम्मा तो हर वक्त अपनी बहू के गुण गाती रहती। मेरा अमीर घराने से होने की वजह से एक नौकरानी भी साथ लेकर आई थी जो भाभी के काम करती थी। आपा बोलती रह जाती। आपा कहती इसे तो अच्छी नशीन थी जो मेरे सारे काम करती थी, इसको तो अपने पैसे का घमंड है, बहुत है। अम्मा ने शाम को भाई से शिकायत की, कहा कि अपनी बीवी को कोई समझाओ, घर में बाकी लोग भी रहते हैं, इनके खाने पीने का भी ख्याल रखे। बस मुंह पर मन मेकअप लगाकर तस्वीरें बनाने का शौक़ है। भाई मुस्कुराए, फिर मुस्कुराहट में एक तलखी थी। कहने लगे अम्मा आप क्या चाहती हैं? हाँ, रोबोट बन जाएं, जो आप चाहें वही हम करते रहें। जब नशीन दिन रात आपकी खिदमत करती थी, आपका ख्याल रखती थी, तब भी इसको परेशान करती थी। जब हर इस घर में है जिसको खुद पसंद करके लाए हैं, इससे भी मसला है। तो बताएं मैं क्या करूं? आपके नज़दीक रिश्तों की कोई क्या अहमियत है जहां आप सबको पैसे में तोलती हैं? भाई उठकर अपने कमरे में चला गया। अम्मा को मेरी फ़िक्र थी, पर मेरे जिस्म पर बहुत चर्बी थी। बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया पर कोई फ़ायदा ना हुआ। जब एक दिन भाभी जो बहुत स्मार्ट थी वो मुझसे बोली कि अगर मैं रोज़ तुम्हारे साथ रहूं तो तुम 1 महीने में दुबली हो जाओगी। तुम्हारे भाई को पता ना चले। मैं रोज़ भाई को इसके खाने में नींद की दवाई मिलाकर दे देती। भाभी के कमरे में आते ही मुझे नींद आ जाया करती। जब मैं सुबह उठती तो
5 किलो वज़न कम होता, मुझे आपसे तजस्सुस होने लगा था। मैंने कमरे में कैमरा छुपा दिया और फिर जब अगले दिन वो वीडियो देखी तो डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि भाभी तो मुझे लटा के मेरे इर्द गिर्द अजीब किस्म की राख डालती थी। फिर कुछ देर बाद धुआं होने लगा और किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही थी। भाभी मेरे जिस्म में किसी जिन को हाजिर करती, भाभी काला जादू करती थी, वो एक पीरनी थी। मुझे बहुत खौफ महसूस होने लगा। सब बातें समझ आ रही थी। आपा की औलाद क्यों नहीं हुई, इसके शोहर ने इतने सालों बाद आपा को क्यों छोड़ दिया, और भाई को जॉब क्यों ख़त्म हो गई, और अम्मा बिस्तर से कैसे जा लगी, हमारा पूरा घर तबाह हो गया था। मुझे रोना आ रहा था। मैं सीधा भाभी के कमरे में गई, इनके सामने मोबाइल किया तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, अच्छा है तुम्हें पता चल गया। मैंने कहा कि आप मेरे साथ ये सब क्यों करती रही। तो भाभी ने कहा कि नशीन भी तो यही पूछती थी, तुम लोगों से किस बात की सज़ा देते थे। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन इस पर जुल्म करती थी, इसका हाथ जला देती थी। जिस दिन इसका शोहर घर ना होता, इसको बाहर सहन में खड़ा करती थी। वो जब माँ बनने वाली थी, तुम्हारी बहन ने इससे जान छुड़वाने के लिए सीढ़ियों पर तेल फेंक दिया, जिससे इसकी मौत हो गई। तुम सब लोग तो खूनी हो, जिंदा इंसान को खा जाते हो। और रही बात हमारी, तो मुझे कुंवारी लड़की की ज़रूरत थी। मुझे चिल्ला काटना होता था और मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकती थी, इसीलिए तुम्हारा इंतखाब किया। शुक्र करो मैंने तुम्हें ज़िंदा छोड़ा हुआ है, वरना अपने आपा की तरह पागल खाने में पड़ी होती। मैं रोने लगी थी। मैंने कहा कि भाभी साहब, मेरा क्या कसूर था। भाभी कहने लगी, तुम्हारा कसूर यह है कि जब नशीन पर जुल्म होते थे, तुम देखती थी जब तुम्हारे सामने होता था, पर तुम अपने भाई को क्यों नहीं बताती थी, इसको बचाती तक नहीं थी। मुझे बहुत हैरत हो रही थी जो कि सब घर को कैसे पता, अब भाभी को कैसे पता था। इसने कहा कि नशीन मेरी बड़ी बहन थी, बहुत मासूम थी, वो मुझे सब बताती थी, रोती थी। इसकी वफ़ात के बाद मैंने खुद रिश्ता भेजा, जहाँ शादी की, ताकि तुम लोगों को सबक सिखा सकूं। इस दिन भाई और भाभी हमेशा के लिए जो शहर छोड़कर जा रहे थे, मैं सिर्फ माफ़ी मांगने लगी, पर भाभी ने कहा, तुम लोगों की सज़ा कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि तुम लोगों को एक मजलूम की बददुआ है और नस्लें तबाह कर देती हैं। पर भाई कहते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ मेरी पहली बीवी की यादें हैं, इसकी मोहब्बत है जो मेरे जीने के लिए काफ़ी हैं। मज़ीद अच्छी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।